अब इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटर है जो हम पावर सिस्टम में पढ़ेंगे वो है ए ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप लोगों ने जे ऑपरेटर को वो क्या होगा ना गौर किया होगा तो वो 1 एंगल 90 है। ठीक है, अब हमारे पास जो ए ऑपरेटर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 एंगल 120 है। ठीक है, 1 एंगल 120 है। और अगर आप रेक्टेंगुलर में देखें तो -0.5 प्लस 0.866 जे है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसी तरह वही वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और एंगल 0, अगर इस पे आप जे ए ऑपरेटर अब अप्लाई करें तो ऑपरेटर इस पे क्या करेगा, मैग्नीट्यूड उसका वही 1 होगा और एंगल क्या हो जाएगा 120। ठीक है, ये 180 है, सॉरी ये 180 होगा, ये क्या होगा 120, उसको क्या करेगा शिफ्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो ऑपरेटर शिफ्ट करता है वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करता है। ठीक है, और जो सीक्वेंस था वो क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो इससे बनाएगा 1 एंगल 120। अगर इस पे दोबारा ए ऑपरेटर अप्लाई करें तो इससे क्या आ जाएगा 1 एंगल 240 आ जाएगा। ठीक है, 1 एंगल 240 भी कह सकते हैं, इसको आप ए स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि ये ए हो गया, इस पे ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर या 1 एंगल 240 आ जाएगा। ये इसको रेक्टेंगुलर में लिख सकते हो -0.5 -0.866 जे। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या है 1 एंगल 120 है या -0.5 प्लस 0.866 जे है, और ए स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल 240 है और इसकी जो रेक्टेंगुलर की वैल्यू -0.5 -0.866 जे है। ठीक है, और ए ऑपरेटर क्या करता है उस वेक्टर को 120 एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये जो ए स्क्वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज अपने 240 रोटेट करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस सिस्टम है, ठीक है, ए बी सी है और ये इसका पॉजिटिव सीक्वेंस है ना, तो ये तो हमने जनरल लिए थे। फॉर एग्जांपल अगर ये वोल्टेज हो गया तो वी ए वी बी वी सी होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा वी ए वन वी बी वन वी सी वन। ठीक है, वी बी टू वी ए टू वी सी टू वी सी ज़ीरो वी बी ज़ीरो वी ए ज़ीरो। ठीक है, या करंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये वी ए आपने कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे वी ए वन प्लस वी ए टू प्लस वी ए ज़ीरो। तो आप ये फार्मूला लिख सकते हो वी ए इज इक्वल टू वी ए ज़ीरो ज़ीरो हम पहले लिखते हैं। ठीक है, वी ए वन प्लस वी ए टू, सही हो गया। अब जो इस तरह वी बी होगा तो किसके इक्वल होगा वी बी ज़ीरो प्लस वी बी वन प्लस वी बी टू। ठीक है, ये पहले बताया था। वी सी इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस वी सी वन प्लस वी सी टू। अगर ये करंट्स होते तो आई ए इज इक्वल टू आई ए ज़ीरो प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू, आई बी इज इक्वल टू आई बी ज़ीरो प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू, आई सी इज इक्वल टू आई सी ज़ीरो प्लस आई सी वन प्लस आई सी टू। ठीक है, इस तरह ही इक्वेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप देख ले वी ए वी बी वी सी फाइंड करने के लिए आपके पास 9 अननोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अननोन्स है। तो 9 अननोन्स इक्वेशन 3 है तो इसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये अननोन जो हैं ये थोड़े कम हो जाएं। किस तरह कम हो जाएं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना वी ए इज इक्वल टू वी ए ज़ीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू, हम चाहते हैं कि इसी सीक्वेंस को यूज़ करके हम ये इक्वेशन भी लिख दें। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं ताकि हमारे पास अननोन्स कम हो। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस है जैसे बताया था, ये नेगेटिव सीक्वेंस है, ये ज़ीरो सीक्वेंस है। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी वी ए इज इक्वल टू वी ए ज़ीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। ठीक है, वी बी इज इक्वल टू वी बी ज़ीरो प्लस वी बी वन प्लस वी बी टू। ठीक है, वी सी इज इक्वल टू वी सी ज़ीरो प्लस वी सी वन प्लस वी सी टू। अब हमने बताया था कि इनकी फॉर्म में हम इन दो इक्वेशंस को
लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं अब देखो, अब ख़ुद भी सीखो। अगर उधर आप इक्वेशन फिर भूल गए ना, फिर ख़ुद भी वो कैलकुलेट कर सको। ठीक है, मतलब VB0 को और VC0 को आपने VA0 के फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखना है, अब अगर आप देखो VA0, VB0, VC0 तीनों इक्वल्स हैं इन मैग्नीट्यूड और एंगल इसके बीच में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आप VB0 या VC0 को VA0 के फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़ें पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें फिर पुट करेंगे। ठीक है, अब किसकी बारी आ गई, VB1 को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है और VC1 को हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसको देखें। अब VB1 को हमने किस फॉर्म में लिखना है, VA1 की फॉर्म में। तो जाएंगे डायग्राम के पास, ये हमारे पास VB1 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, VB1 है और ये VA1 है। तो VA1 की फॉर्म में हमने ये लिखना है। तो ये VA1 को कितना जाना पड़ेगा कि हमारे पास VB1 आ जाए, ये कितना गया, A गया और ये कितना हो जाएगा, A²। ठीक है, तो आपके पास जो VB1 होगा वो A² VA1 आ जाएगा। अब मुझे एक बात याद आ गई, हमने इसको छोटा लिखना है। ठीक है, छोटा इसलिए लिखना है ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और ज़ीरो सीक्वेंस वाले हैं ना, वो आपने छोटे छोटे लिखने हैं। ठीक है, और जो आपके पास ओरिजिनल हैं वो आपने बड़े लिखने हैं ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इंडिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि VB1 कैसे A² VA1 के बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, अब इसकी बारी है। ठीक है, फिर पुट करेंगे। VC1 को हमने क्या करना है, VA1 की फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, आ जाएं, VC1 हमारे पास ये VA1 है। अगर VA1 की फॉर्म में ये लिखना है तो VA1 को कितना जाना पड़ेगा, A ऑपरेटर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A ऑपरेटर 1 एंगल 120 के बराबर था, वो ये 120 एंगल है। ठीक है, तो A हमें जाना पड़ेगा। तो ये VC1 इज इक्वल टू A VA1 हो जाएगा। ठीक है, अब VB1 की बारी है और VC2, ये VA2 के फॉर्म में हमने निकालना है। तो VB2 इज इक्वल टू कितना होगा, इधर आ जाए। VB2 हमारे पास ये है। ठीक है, ये VA2 है। तो VA2 को कितना जाना पड़ेगा, 1 एंगल 120 जाना पड़ेगा या A ऑपरेटर बोल सकते हो, ये A तक जाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, A VA1। ठीक है, ये आ गया। अब VC2 को इसके फॉर्म में निकालना है। तो VC2 जो है हमारे पास, अगर आप इधर आ जाएं तो VC2 इधर है, ये VA2 है। तो VA2 को VC2 के फॉर्म में लिखना है, उसको कितना जाना पड़ेगा, ये एक बार गया और ये दूसरी बार आया, मतलब A² जाना पड़ेगा। ठीक है, A² जाना पड़ेगा VA1 के फॉर्म में अगर हमने लिखना है। ठीक है, तो ये भी हमने कैलकुलेट किया, ये अब हमने सारे कैलकुलेट किए, तो ये इसमें पुट करें। फर्स्ट वाला तो इसी तरह लिख लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, VA इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, ये तो वही पुराने हो गए। और हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन था VB0 प्लस VB1 प्लस VB2 की जगह VB0 जो हमारे पास थी ये VA0 के इक्वल थी ना, और VB1 जो है हमारे पास ये क्या आया था, A² VA1 आया था और VC1 की जगह AVA1 आया था। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज़ इधर पुट करते हैं और VB2 की वैल्यू क्या आई थी, AVA1 और इसकी A² VA1। तो हमने इधर इसकी इक्वेशन में पुट करके ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, VB इज इक्वल टू VA0 प्लस A² VA1 प्लस AVA2, और ये इक्वेशन आ गया VA0 प्लस AVA1 प्लस A² VA2। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आती या भूल गए तो आप सीधा इक्वेशंस को याद कर सकते हो। ठीक है, ये सीधा VE इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 हो जाएगा। और दूसरा जो VB के निकालना है VA0 उसी तरह होगा, इसके साथ A² मल्टीप्लाई करो, इसके साथ A मल्टीप्लाई करो। ठीक है, VB के लिए, और VC के लिए VA0 उसी तरह लिखो, इस के साथ अब A मल्टीप्लाई करो, इसके साथ A² मल्टीप्लाई करो। तो
इस तरह आपने याद करना है। अगर करंट हो गया तो करंट के लिए आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है, अगर आपने करंट के फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ V की जगह करंट आ जाएगा, बाकी इसी तरह इक्वेशन होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इक्वेशंस है ना, तो अगर इसको हम मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं, ये जो हमारे पास वोल्टेज वाले हैं, तो VA VB VC ये आ जाएंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आ जाएगा 1 1 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड A² है, इसका मैग्नीट्यूड A है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड A है और इसका मैग्नीट्यूड A² है, ठीक है। और जो हमारे पास अननोन है वो VA0 VA1 VA2 है, ठीक है। ये इक्वेशन या मैट्रिक्स आप कब यूज़ करेंगे, जब आपसे ओरिजिनल जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस सिस्टम है VA VB VC जो हमने दिखाए थे, वो अगर फाइंड करना हो फिर ये इक्वेशन आपने यूज़ करनी है या ये मैट्रिक्स यूज़ करनी, ठीक है। इधर अगर आपसे ये मांगा जाए जो हमारे पास ये ए का ज़ीरो सीक्वेंस है, ए का पॉजिटिव सीक्वेंस है, ए का नेगेटिव सीक्वेंस है, ये अगर आपसे मांगे तो फिर आपने ये कैसे फाइंड करनी है, ये इस तरह फाइंड करनी है कि अगर इस मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल मैं ए बोल दूं तो इस मैट्रिक्स को ख़त्म करना होगा। तो कैसे ख़त्म करना होगा, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और ए इन्वर्स से आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई